अस्सलाम वालेकुम। CLI डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर नौमान फ़ारूक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेटेड है और लास्ट में इसकी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह बताई है और इसका बेसिक भी बताया कॉस्ट अकाउंटिंग का। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। आज हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये मैं बताता चलूँ कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो सवाल है वो बीकॉम के पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग में रेगुलर एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। इसी तरह से ACCA के अंदर MA1 MA2 के एग्जाम में मौजूद होता है। ICMA के पेपर में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो आज ज़रा देखते हैं कि डिफरेंट जॉब की किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी। पिछली जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने नॉर्मल जॉब ऑर्डर की एंट्रीज सिखाई थी, आज की वीडियो में इंशाल्लाह पास्ट पेपर का जो सवाल है उसमें डिफरेंट जॉब्स मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी, अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने रेलिवेंट फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर प्रमोट करें ताकि वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या जिनके कॉन्सेप्ट का कुछ इशू है तो वो बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं इंशाल्लाह बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में आज कोशिश करूंगा कि जॉब ऑर्डर समझा सकूं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं सवाल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था सवाल सॉल्व करते वक्त हमेशा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा करें। रिक्वायरमेंट में इसने कहा है कि जनरल एंट्रीज बनाए और टी अकाउंट्स बनाए, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड का और फैक्ट्री ओवरहेड का, और इसकी क्लोज एंड बैलेंस द अकाउंट करें। यानी कि नॉर्मल एंट्रीज मांग रहा है और टी अकाउंट मांग रहा है कि जो कि जॉब ऑर्डर में बहुत ज़्यादा पेपर में एग्जाम में पूछता रहता है। अच्छा जी, सवाल स्टार्ट करते हैं। मेहरान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। द फॉलोइंग डेटा आर फॉर अप्रैल 2012। रॉ मटेरियल परचेज किया है कैश पर 20,000, रॉ मटेरियल परचेज किया ऑन अकाउंट 10,000। ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे हम। रॉ मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट और दूसरी एंट्री में रॉ मटेरियल डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल देता है। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर्स आते हैं तो वो रिक्वेस्ट करता है स्टोर वाले से कि भाई मुझे मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो वो मटेरियल उसको देता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये स्टोर डिपार्टमेंट वाला बनाता है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल रिक्वेस्ट किया है एंड डायरेक्ट लेबर आवर। रॉ मटेरियल रिक्वेस्ट किया है तो रिक्वेस्ट कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला करेगा। किससे करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट वाले से करेगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट जॉब्स हैं। जॉब का मतलब ऑर्डर्स आते हैं ना, तो किसी कस्टमर के ऑर्डर को मैंने 2A का नंबर दे दिया, किसी कस्टमर के ऑर्डर को 3B का दे दिया, ये डिफरेंट नंबर दे दिए मैंने, और हर डिफरेंट नंबर का इतना इतना रॉ मटेरियल है और इतने इतने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे। अच्छा जी, अब और आगे कह रहा है कि FOH जो है वो 5 रुपये पर डायरेक्ट लेबर अप्लाई करेंगे और लेबर कॉस्ट जो है वो 7 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर होगी। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि साइकिल को ज़रा एक कॉस्ट अकाउंटिंग में साइकिल जिस तरह चलता है, अगर आपके जहन में वो मौजूद होगा तो सवाल आज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। कोई भी चीज़ बनानी हो हमें तो हम सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। इसके बाद वो वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनता है हमारे। इसके बाद वो फिनिश गुड में जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से चार्ज करते हैं। और इसके बाद वो सेल कर देते हैं। अच्छा, WIP में जब, यानी कि वर्क इन प्रोसेस कॉल्ड WIP, जब हम WIP में चार्ज करेंगे तो किस तरह से कितनी चीज़ें इसमें लगती हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट पे स्पेसिफाइड हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर सवाल में दिया हो, और FOH अप्लाइड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड या एब्जॉर्ब, ठीक है। ये 3 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, फिर वो वर्क इन प्रोसेस में जाता है, फिर वो वहाँ से गुजरने के बाद फिनिश गुड हो जाता है, और देन आफ्टर वो
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज होता है और उसके बाद वो सेल हो जाता है। तो आपको पहले जनरल का बनाना है पेज, लेकिन जनरल बनाने से पहले कोशिश कीजिएगा वर्किंग कर लें। तो 1.5 पेज तकरीबन छोड़ दीजिएगा और इसके बाद वर्किंग कीजिएगा। वर्किंग करने के बाद जनरल में एंट्रीज पुट करना बहुत आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। अब ये जो डिफरेंट जॉब्स हैं, ये बेसिकली WIP की वर्किंग है। WIP में रॉ मटेरियल चार्ज होता है, डायरेक्ट लेबर लगता है और FOH अप्लाइड लगता है। तो हम एक काम करते हैं, जॉब कार्ड बना देते हैं, जिसे जॉब कार्ड भी कह लें आप या कैलकुलेशन फॉर WIP कह लें, जो आप बेहतर लगे। ठीक है, अच्छा जी, कैलकुलेशन फॉर WIP। जॉब नंबर आपको दिए हुए, तो आप यहाँ पे जॉब नंबर रख दें। सेकंड, आपको जॉब नंबर दिया हुआ है। जॉब नंबर के बाद डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आ जाएगी और FOH अप्लाइड। और इसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट एक जॉब की बन जाएगी। ये हम जॉब कार्ड बना रहे हैं। अभी हमारे पास कितनी जॉब्स हैं? 2A, 3B, 5D, 7F, 8G। ठीक हो गया जी। अब मटेरियल, मटेरियल 7,000, 5,000, 3,000, 1,000 और 2,000। ये तो मटेरियल हो गया। अब ज़रा सवाल को देखिएगा। डायरेक्ट लेबर के आवर्स दिए हुए हैं आपको, यानी कि भाई जॉब 2A के ऊपर 250 घंटे लेबर ने काम किया, 3B के ऊपर 380 घंटे लेबर ने काम किया। इसी तरह से लेबर आवर्स है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन नंबर D में बता रहा है कि FOH यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड के अखराजात हैं, जो आप अंदाज़ा लगाएंगे, अप्लाइड करेंगे, वो किस बेस पर करेंगे? 5 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी कि जितने लेबर ने काम किया उसका 5 रुपये। और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकालने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 7 से। तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर दिए हुए 250। पहले मैं यहाँ पे आवर लिख देता हूँ ताकि स्पीड से काम हो जाए और आपको समझ में सही तरीके से आ जाए। 400, 120 और 210। अब डायरेक्ट लेबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद FOH के लिए मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 रुपए से। 5 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर FOH अप्लाइड होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। ये हमने FOH की अमाउंट निकाल ली। उम्मीद है यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक तरीके से क्लियर होंगे। आप इसे जॉब कार्ड अपनी तरफ रहें, लेकिन आप इसकी वर्किंग को WIP का नाम दें, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस आप साइकिल को लेके चलेंगे तो आप कभी भी सवाल में गलती नहीं करेंगे। अब ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई और ये हमारा WIP की वर्किंग हो गई। डायरेक्ट मटेरियल भी लग गया, डायरेक्ट लेबर भी लग गई, FOH अप्लाइड भी लग गया, कॉस्ट आ गई। यहाँ पे हमने मटेरियल की भी कैलकुलेशन कर ली। जब हम ट्रांजैक्शन बनाएंगे तो हमें आसानी से अमाउंट मिल जाएगा। ये हमारा जॉब कार्ड, जिसे आप जॉब कार्ड के लें, WIP की वर्किंग के लें, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब सेकेंड वर्किंग, रॉ मटेरियल परचेज तो उसने शुरू में बता दिया कि भाई कैश पे लिया, उधार पे लिया, वो तो ट्रांजैक्शन बन जाएगी, एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन की। WIP की आपने वर्किंग कर लिया, अब किसकी बारी है? फिनिश गुड की। अब आपने पहले वर्किंग मुकम्मल कर लेनी है, क्योंकि आपके पास अमाउंट होंगे तो आप फौरन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिनिश गुड। अब हम बात करेंगे फिनिश गुड। अगर आप सवाल में देखें तो आपको सवाल में बता देगा, फिर जब एंट्री बनाएंगे तो मजीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये बताया हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर G में। जॉब नंबर 3B,
75 और 8G वर्क कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू स्टॉक रूम। मीन्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये 3 जॉब को कंप्लीट कर दिया और स्टॉक रूम से मुराद जो हमारा डिस्पैच डिपार्टमेंट है जो कस्टमर से लिंक करता है वहां पर माल को पहुंचा दिया। तो हमने क्या किया, सिंपल कुछ नहीं किया, जो जॉब कंप्लीट हो गई, 3B कंप्लीट हो गई है हमारी, 7F कंप्लीट हो गई है और हमारी 8G कंप्लीट हो गई। ये 3 जॉब कंप्लीट हो गई हैं। इसकी कॉस्ट को हमने ऊपर से ले लिया। 3B की कॉस्ट कितने की थी, 9,560 रुपए की। 7F की कॉस्ट कितने की थी, 2,440 की थी। और 8G की कॉस्ट कितनी थी, 4,520। तो ये जो अमाउंट आ गया हमारा, ये हमारा अमाउंट आ गया फिनिश गुड का। ये सिंपल सा फिनिश गुड भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये फिनिश गुड की वर्किंग हो गई। अब जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अमाउंट मौजूद है कि भाई फिनिश गुड इतना है। अब फिनिश गुड हो गया, अब किसकी बारी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितना चार्ज करेंगे, जाहिर सी बात है जो सेल करेंगे प्रोडक्ट, ये तो बना ली हमने ना, 3 बना ली, 7 बना ली, 8G, ये जॉब कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हमने सेल कितनी की है वो भी आपको सवाल में बता देगा। मैं यहीं पे वर्किंग कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में हम कितना चार्ज करेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में आपको सवाल में ट्रांजैक्शन नंबर H में बता रहे हैं, जॉब नंबर 7F और 8G वर सोल्ड। खाली ये 2 जॉब्स बेची हैं हमने। कितने में बेची हैं, ये तो सेल की अमाउंट है। अब कॉस्ट की अमाउंट कहाँ से निकालेंगे आप, ये यहीं से निकल आएगी, जो आपकी वर्किंग है 7 और 8G। ये 7F बेची है आपने और 8G आपने बेची है, तो इसकी कॉस्ट आपके पास यहाँ से आ गई 7F की 2,440 और 8G की आपके पास, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल की भी अमाउंट आ गई। और अब लास्ट बचा सेल, ये आपकी वर्किंग हो गई कंप्लीट। 7F को आपने बेचा है और 8G को आपने बेचा है। कितने में बेचा है, ये आपको सवाल में बता रहा है। 13,000 की 7F जॉब सोल्ड की है और 8G को जो आपने सोल्ड किया वो कितने में किया है, 16,000 में। 13,000 और 16,000, तो ये आपके पास जो अमाउंट आ गई, अब ये आपकी अमाउंट कहलाएगी सेल की अमाउंट, ठीक है। ये आपकी ये 4 वर्किंग मुकम्मल हो गई। अब आपके लिए काम करना बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने जो आपको शुरू में बताया कि आप ट्रांजैक्शन के लिए 1.5 पेज छोड़ देना, ताकि आप ये वर्किंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। जब ये वर्किंग प्रॉपर हो जाएगी तो फिर आपके लिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एंट्रीज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार रिव्यू करते हैं ताकि फिर एंट्री की तरफ जाएं। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर वो प्रोडक्शन का पार्ट बनता है। जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको मैंने कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल लगता है, डायरेक्ट लेबर लगती है, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और FOH अप्लाइड, ये वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनता है। FOH अप्लाइड मीन्स जो फैक्ट्री के अखराजात हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में इशू है तो हमारी पुरानी वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने पूरी बेसिक के साथ आपको बताया है कि व्हाट इज़ FOH अप्लाइड, FOH अप्लाइड क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, किस बेस के ऊपर अंदाज़ा लगाते हैं। तो आपके ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने वर्क इन प्रोसेस की वर्किंग की, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH और ये टोटल कॉस्ट कर लिया। जब भी आपके पास डिफरेंट जॉब आएगी तो आपने क्या करना है, अपने एक पहले वर्किंग मुकम्मल करनी है अपनी, ताकि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके। WIP की वर्किंग हो गई, फिर किसकी बारी आती है, फिनिश गुड की। सवाल में आपको खुद जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ मौजूद है ना, तो सवाल को सॉल्व करते वक्त आपका दिमाग खुद आपको जवाब दे रहा होगा कि आप क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये साइकिल मौजूद होना चाहिए कि भाई रॉ मटेरियल परचेज है, चले भाई वो तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, वो तो हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस है, डिफरेंट जॉब्स है तो जॉब कार्ड बना देना है। अब आती है बात फिनिश गुड की। फिनिश गुड का भी देखें आपके दिमाग में मौजूद था, आपने सवाल में देखा ये ट्रांजैक्शन नंबर G में मौजूद है। ये 3 जॉब कंप्लीट हुई तो आपने इन तीनों की जॉब की कॉस्ट को यहाँ से उठा के टोटल कर लिया। सेम इसी तरह से अब आती है बारी कॉस्ट ऑफ सेल की। कौन कौन सी आपने बेची है, सवाल में आपको बता दिया कि 7 और 8 को आपने सोल्ड किया है, ये तो सेल प्राइस है तो हमने सेल में लिख दिया, और कॉस्ट की जो अमाउंट थी, जो हमारी कॉस्ट है वो लिख दी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, ताकि और क्लियर हो जाए ये चीज़ और आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में भी आसानी हो। मैं बार बार कहता हूँ, सवाल ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने भी आप सवाल को सॉल्व करें, कोशिश किया करें कि कॉन्सेप्चुअल समझकर सॉल्व किया करें, ताकि आपको एक सवाल करने के बाद दूसरे सवाल में इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सवाल को अच्छा सॉल्व कर लिया,
ठीक है, वो देख देख के कर लिया, दूसरे सवाल पे पूछते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक एक चीज को नहीं देख रहे होते कि ये क्या चीज है, उसको लिंक नहीं बनाते, टिप्स स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तो फिर वो फंस जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जो टिप्स है ना अकाउंटिंग की, खास करके कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये साइकिल वाली टिप्स हो गई, WIP में क्या चीजें आती हैं, ये स्ट्रॉन्ग करें ताकि सवाल करना आसान हो। अब हम जाते हैं डेबिट क्रेडिट पर। जनरल जनरल बनाते हैं, डेट, यहाँ पे सीरियल नंबर है तो हम सीरियल नंबर लिख देंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, यहीं पे बना देता हूँ ताकि ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड करते वक्त आपके पास वर्किंग सामने हो, तो आप आराम से बना सके। मैंने शुरू में कहा कि जनरल जनरल शुरू में बनाना ताकि एग्जामिनर क्लियरिफाई हो सके, और जो वर्किंग का आप रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर वो वर्किंग को रेफरेंस दे दीजिएगा एग्जाम में, तो एग्जामिनर जो है वो आसानी से समझ जाएगा, और जितना आसान आप एग्जामिनर के लिए काम करेंगे वो उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा। कंपनी का नाम लिख देंगे हम। अब देखिए मैं रेफरेंस वगैरह कैसे देता हूँ कॉस्टिंग को। मेहरान मैन्युफैक्चरिंग, मेहरान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ डेबिट क्रेडिट पर। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कैश पर किया, तो रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा आपका, रॉ मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी 20,000 और 20,000। ठीक है, ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर हो गई ए। अब आते हैं बी पर। नरेशन जरूर लिखा करें, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपकी नरेशन हो गई। फिर आपने दूसरी ट्रांजैक्शन बनाई, रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट पे खरीदा है, तो रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी 10,000, यहाँ पे भी 10,000 लिख दिया आपने और यहाँ पे भी 10,000 लिख दिया। नरेशन को ठीक कर दिया, इसके अंदर लिख दिया ऑन कैश था ये, और इसके अंदर आपने रिकॉर्ड कर दिया ऑन अकाउंट था। अच्छा जी, अब सी के ऊपर आते हैं। सी में क्या है, सी के अंदर ये चार्ट बनाया आपने, तो अब इसकी जो अमाउंट है ना वो यहाँ से नहीं उठेगी, जो आपने वर्किंग की है वो वहां से उठेगी। मटेरियल की एंट्री क्या बनती है, जब WIP में चार्ज होता है तो WIP डेबिट और रॉ मटेरियल आपका क्रेडिट हो जाता है। ठीक हो गया जी, रॉ मटेरियल क्रेडिट। अब यहाँ पे आपकी एक वर्किंग है, तो आपने इसको वर्किंग 1 का नाम रेफरेंस दे दिया, वर्किंग 1, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपका लिंक कर सके कि कौन सी वर्किंग क्या है। इस वर्किंग को आपने कह दिया वर्किंग 1, ये आपकी वर्किंग 1 हो गई। अच्छा जी, आपकी एंट्री क्या बनेगी, रॉ मटेरियल डेबिट, WIP डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। अमाउंट कहाँ से आ जाएगी रॉ मटेरियल की, ये आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो कैलकुलेट किया ना शुरू में, रॉ मटेरियल का अमाउंट 18,000 रुपये, यहाँ पे 18,000 रुपये आपके आ गए। इसके बाद आपने इशू रॉ मटेरियल, अच्छा जी, इसके बाद आपने डी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। अब डी ट्रांजेक्शन में लेबर है तो एंट्री बनेगी WIP डेबिट, और लेबर को हम कहते हैं अक्रूड पेरोल, अक्रूड पेरोल आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर, पेरोल की अमाउंट कितनी निकाली थी आपने, ये रही डायरेक्ट लेबर की अमाउंट 9,520 रुपये। ठीक हो गया जी, ये आपकी अमाउंट आ गई डायरेक्ट लेबर की। ठीक है, इसके बाद आपका FOH अप्लाइड है, FOH अप्लाइड की एंट्री भी यही बनेगी,
WIP डेबिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ये जो आपने कार्ड बनाया था FOH अप्लाइड की एंट्री आ गई सिंपल सी, ठीक है। तो रिकॉर्ड FOH अप्लाइड और डायरेक्ट लेबर की ट्रांजेक्शन आप लिख देंगे। ई के बाद आपकी बारी आती है डी की है। डी आपका रिकॉर्ड हो चुका है। ये जो ट्रांजेक्शन थी ये सब आपकी क्या चल रही थी, सी में मटेरियल और लेबर है और डी में FOH है। सी के 2 रेफरेंस आपने डाल दिए और ये डी का रेफरेंस दे दिया आपने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमाइसिस 2000 एंड फॉर फैक्ट्री 4000। ऑफिस प्रीमाइसिस का डेप्रिसिएशन कितना है 2000 और मशीन का और फैक्ट्री का कितना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, फैक्ट्री के जितने भी अखराजात हैं वो FOH में चार्ज होंगे। कहाँ चार्ज होंगे, FOH में। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे, और जो ऑफिस का डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही कहलाएगा। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट जो ऑफिस का है, ठीक है। और जो आपका फैक्ट्री का है उसकी एंट्री बनेगी FOH डेबिट, ठीक है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा। जो नॉर्मल एंट्री है बस ये याद रखना है कि फैक्ट्री का जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चार्ज होगा, FOH में चार्ज होगा। ये ऑफिस के 2000 हो गए, ये फैक्ट्री के हो गए 4000 और टोटल आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 6000। अब यहाँ पे नरेशन आप लिख देना, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस एंड फैक्ट्री मशीन। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट 500 पर जॉब। इनकर्ड का मतलब FOH का अखराजात पता चल गए, अब आपको पे करने ये लाइबिलिटी आपकी 500 रुपए पर जॉब। एक जॉब पे 500 रुपए, तो आपकी जॉब कितनी है 1 2 3 4 5 जॉब्स हैं। तो अब एंट्री कितने से बनेगी आपकी, F वाली एंट्री FOH डेबिट। अच्छा, जहां जहां FOH का वर्ड है वहां पे कंट्रोल लिख दीजिएगा ताकि आपको इसकी क्लोजिंग करने में आसानी हो, ठीक है। ताकि आप क्लोजिंग करते वक्त आपको परेशानी ना हो, क्योंकि एक अप्लाइड भी एंट्री FOH अप्लाइड भी है, तो क्लोजिंग करते वक्त आपको आसानी है, तो कंट्रोल लिख देना FOH डेबिट और अकाउंट पेएबल, क्योंकि अभी आपको एक एक्सपेंस आपको पे करना पड़ेगा। अकाउंट पेएबल आपका क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपए पर जॉब। एक जॉब पे 500 रुपए, तो 5 जॉब के आ जाएंगे 2500 रुपए, ठीक हो गया जी। अब आते हैं आगे जी एंट्री में। जी ट्रांजेक्शन में कह रहा है आपको कि जॉब कंप्लीट का मतलब फिनिश गुड। अब आपने एक एंट्री को आपने प्रोडक्शन से गुजार लिया प्रोडक्ट को, अब वो फिनिश्ड हो गई है, फिनिश गुड डेबिट, और वो कहाँ से आई है, प्रोडक्शन से, यानी कि WIP आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा ना वर्किंग कर लेंगे तो आपके लिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपकी फिनिश गुड की अमाउंट थी जो जॉब कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आ गई आपकी फिनिश गुड की अमाउंट, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। फिनिश गुड के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री। अब फिनिश गुड के बाद वो प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगी, प्रोडक्शन से गुजरती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज होता है, फिर प्रोडक्शन में जाता है, फिर वो आपका फिनिश्ड हो जाता है, फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चार्ज हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपका चार्ज हो जाएगा। कहाँ से, फिनिश गुड से निकलेगा, फिनिश गुड क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका डेबिट हो जाएगा जब आप सेल कर दोगे। अब अमाउंट कितनी आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, जो आपने निकाल ली थी वर्किंग नंबर 4 में, वर्किंग नंबर 3 में। आप ये रेफरेंस दे दिया करें, जिस तरह मैंने वर्किंग, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल निकाला है ना ये अमाउंट। अब इसकी एंट्री में आप रेफरेंस दे दिया करें, इसको रेफरेंस दे दें जैसे वर्किंग 3 है ये आपका, तो एग्जामिनर जो है ना वो लिंक कर देगा आसानी से और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग 2 कहाँ पे था आपका, FOH अप्लाइड, ये पेरोल वर्किंग 1 है, वर्किंग 1 फिनिश गुड के अंदर वर्किंग 2 था, ये फिनिश गुड की वर्किंग आपकी 2 थी, W2, ये वर्किंग हो गई। फिनिश गुड के ऊपर जाके आपने यहाँ पे वर्किंग 2 लिख दिया, रेफरेंस डाल दिया, इसकी वर्किंग पे वर्किंग 3 डाल दिया रेफरेंस, और इसकी वर्किंग पे वर्किंग 4 डाल दिया, ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। अब लास्ट ट्रांजेक्शन सेल, आपने बेच दिया तो अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। अब मैं आपको क्लोजिंग एंट्री सिखाता हूँ। ये तो नॉर्मल एंट्री थी, सेल की अमाउंट आपने निकाली थी, ये रही 20, ये रही सेल की अमाउंट 29,000, ये आ गई आपकी सेल की अमाउंट। अब ये आपकी रिकॉर्डिंग तो हो गई, तो रिकॉर्ड सेल कर देंगे आप।
अब लास्ट है क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री क्या है, क्योंकि हमने एफओएच फैक्ट्री के अखराजात का अंदाज़ा लगाया। ज़रूरी थोड़ी है कि जितना हम अंदाज़ा लगाएंगे एक्चुअल में उतना होगा, तो कुछ कमी बेशी हो जाती है। तो अब हमें देखना पड़ेगा क्या हमने अंदाज़ा ज़्यादा लगाया या हमने अंदाज़ा कम लगाया। अब सर ये कैसे देखेंगे, तो इसकी सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री कैसे बनेगी। आपने अंदाज़ा कितना लगाया था 6800, ये एफओएच अप्लाइड है ना, ये क्रेडिट था, आप क्लोज करोगे डेबिट कर दोगे, एफओएच अप्लाइड आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 6800 से। अब एक्चुअल में एफओएच हुआ कितना, एक्चुअल में एफओएच हुआ कितना, जिसे इसलिए मैंने कहा था कि कंट्रोल का नाम लिख दोगे तो आपको क्लोज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब एक्चुअल में एफओएच कितना हुआ जरा देखिएगा। सबसे पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो एफओएच था नहीं, यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एफओएच में आएगा। 4000 का ये एफओएच कंट्रोल में गया, 2500 का ये एफओएच कंट्रोल में गया, और कोई गया है, बस ये दो गए, और कोई नहीं गया। 6500, जबकि आपने अप्लाई कितना किया है। अब यहाँ पर देखना है, एंट्री को बैलेंस करना है, लेकिन कोशिश करें कॉन्सेप्ट बना लें, रट्टा ना लगाएं। अप्लाइड का मतलब अंदाज़ा लगाया आपने, अंदाज़ा लगाया 6800 रुपये, और आपका जबकि हुआ कितना है 6500। अब मेरी बात को गौर से समझना, 6800 जो आपने अंदाज़ा लगाया तो उसको कॉस्ट में भी चार्ज कर दिया, इसमें चार्ज हो चुका है 6800। इससे चार्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में, क्योंकि आपने अंदाज़ा जो लगाया था वो कॉस्ट में जा चुका है। तो इसीलिए जो अंदाज़ा ज़्यादा लग गया, अब कॉस्ट आपकी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जब आप कम करोगे तो आपकी कॉस्ट को आपको जब अंदाजे को ठीक करेंगे हम अप्लाइड को, तो फिर आपको अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो निकालो कि आपने अंदाज़ा ज़्यादा लगाया था जबकि हुआ कम है, तो आपने क्या कर दिया, ओवर अप्लाइड कर दिया। क्या कर दिया है, ओवर अप्लाइड, यानी कि अंदाज़ा आपने ज़्यादा लगा दिया। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि अप्लाइड आपने किया होता 6000 और एक्चुअल में होता 6500, तो अब क्या होता, 500 रुपये आपने कम अंदाज़ा लगाया, तो ये अंडर अप्लाइड कहलाता। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दो, ओवर अप्लाइड को, ओवर अप्लाइड को डेबिट कर दो, ओवर अप्लाइड आपका डेबिट हो जाएगा और आपका COGS क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट को आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ये आपका क्लोजिंग कंप्लीट हो गई। अब इसने मांगा था कि ट्रांजैक्शन बनाओ, और इसके बाद इसने कहा था कि टी अकाउंट बनाओ। अब मैं टी अकाउंट सिखा देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला एरिया भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब टी अकाउंट की तरफ जा रहे हैं हम। टी अकाउंट सबसे पहले बनेगा रॉ मटेरियल का, जो इसने मांगा था, रॉ मटेरियल का टी अकाउंट मांगा था। जो इसने टी अकाउंट मांगे थे रॉ मटेरियल का मांगा था। रॉ मटेरियल का टी अकाउंट कैसे बनेगा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर टी अकाउंट वगैरह तो आप लोग आराम से बना लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि देख लें कि टी अकाउंट कैसे बनते हैं। ये रॉ मटेरियल डेबिट हुआ, सबसे ऊपर रॉ मटेरियल डेबिट हुआ 20,000 से, 20,000 से रॉ मटेरियल आपका डेबिट हुआ, इसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से हुआ। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल डेबिट हुआ आपका 10,000 से, किसकी वजह से हुआ, पेएबल की वजह से। अकाउंट पेएबल पूरा लिखिएगा, पेएबल की वजह से। और यहाँ पे रॉ मटेरियल क्रेडिट हुआ जब आपने इसको प्रोसेस में डाला, किसकी वजह से, वर्क इन प्रोसेस की वजह से। अब रॉ मटेरियल का बैलेंस निकाल लो आप। रॉ मटेरियल हमारे पास था कितना, 30,000 था, 30,000 का रॉ मटेरियल था हमारे पास। अब 30,000 के रॉ मटेरियल के बाद जब इशू कर दिया हमने, तो अब बैलेंस कितना बचा, हमने इशू कितना किया है 18,000। ठीक है, तो अब एंडिंग बैलेंस आ जाएगा 30,000 में से 18,000 इशू कर दिया, तो 12,000 हमारा एंडिंग बैलेंस रो मटेरियल का, यानी कि स्टोर में इस वक्त मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, 12,000 के हिसाब से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसने दूसरा टी अकाउंट किसका कहा, दूसरा कह रहा है वर्क इन प्रोसेस का। अब मैं वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बना रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट भी याद रख लें, वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट को 3 चीजें लगती हैं यहाँ पे बीकॉम लेवल पर। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। डायरेक्ट मटेरियल लगा है आपका प्रोडक्ट में, डायरेक्ट मटेरियल लगता है आपका प्रोडक्ट में,
डायरेक्ट लेबर लगती है आपकी, और FOH अप्लाइड लगता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें वर्क इन प्रोसेस में लगती हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा आपका, ये रहा 18,000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगा। डायरेक्ट लेबर आपकी लगी है 9,520 रुपये की। FOH आपका लगा है 6,800 का। ये वर्क इन प्रोसेस में चार्ज हुआ। फिर वर्क इन प्रोसेस से चीज़ कहाँ चले जाती है, फिनिश गुड में। जब बन जाती है, मैं FG लिख रहा हूँ, FG मीन्स फिनिश गुड। ठीक है, फिनिश गुड, ठीक हो गया जी। अब फिनिश गुड में कितना गया हमारा मटेरियल, 16,520। वर्क इन प्रोसेस से निकल के कहाँ चला गया, फिनिश गुड में। अच्छा जी, अब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में आया कितना, 34,320, जिसमें से 16,520 फिनिश्ड हो गया। तो स्टिल वर्क इन प्रोसेस में यानी कि प्रोडक्शन के अंदर कितना बैलेंस WIP का एंडिंग पड़ा हुआ है, ये हमारे पास आ गया एंडिंग बैलेंस। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं किसकी बारी, अब इसने कहा है कि WIP का बना है, फिनिश गुड का भी बना है। जल्दी से फिनिश गुड का बना लेते हैं। अब ये बहुत आसान है, टी अकाउंट की भी ग्रिप कर लेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिनिश गुड, अब फिनिश गुड के अंदर चीज कहाँ से आती है, वर्क इन प्रोसेस से। फिनिश गुड डेबिट बना ही है, इसकी वजह से हुआ 16,520 की वजह से, यानी कि वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में गया और फिनिश गुड में आया है किसकी वजह से, वर्क इन प्रोसेस की वजह से। वर्क इन प्रोसेस से गुजरते हुए फिनिश गुड में आया। अब फिनिश गुड से वो कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारा कितना मटीरियल गया, फिनिश गुड गया 6,960 रुपये। तो हमने एंडिंग बैलेंस निकाला। फिनिश गुड में आता कहाँ से, WIP से, और फिर फिनिश गुड से कहाँ पे चार्ज हो जाता है, जब हम प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं तो COGS में चार्ज हो जाता है। हमारे पास फिनिश गुड का एंडिंग बैलेंस आ गया, ये हमारा आ गया एंडिंग बैलेंस। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं, लास्ट है आपका अब क्लोजिंग एंट्री। आपके क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर क्लोज करें अकाउंट को, कर देते हैं क्लोज, इससे भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने इसको कॉपी किया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्लोज करा। फैक्ट्री FOH लिख रहा हूं मैं, आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, जिस तरह आसानी से बाकी चीज़ें समझ में आई हैं। FOH कहाँ कहाँ डेबिट हुआ, अभी हमने पहले पढ़ा था कि FOH कहाँ कहाँ डेबिट होता है। तो FOH कहाँ कहाँ डेबिट हुआ, एक ये डेप्रिसिएशन की वजह से 4,000 हुआ, और एक ये 4,000 FOH डेबिट हुआ डेप्रिसिएशन की वजह से, और एक FOH हुआ अकाउंट पेबल यानी कि इनपुट की वजह से। दो जगह डेबिट हुआ है, 4,000 से हुआ है डेप्रिसिएशन की वजह से, और 2,500 से हुआ है अकाउंट पेबल की वजह से। यह आ गया डेप्रिसिएशन, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी। और ये आ गया अकाउंट पेबल। ठीक हो गया। और क्रेडिट कब हुआ, जब हम अंदाजा लगाते हैं, FOH अप्लाइड करते हैं, यानी कि फैक्ट्री के खर्चे को प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। तो FOH क्रेडिट हुआ है 6,800 से, 6,800 से FOH आपका क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से, WIP की वजह से। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब कितने से क्लोज है, यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 6,500। ठीक है, इन दोनों का अमाउंट कितना बन रहा है 6,500। तो फर्क कितने का रह गया, 300 का। अब मैंने ये क्लोजिंग में सिखा दिया कि आपने अंदाजा ज्यादा लगाया है जबकि एक्चुअल में कम हुआ है। इसका मतलब ये क्या था, ओवर अप्लाइड। और ओवर अप्लाइड की वजह से इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि अंदाजा ज्यादा लगाने की वजह से आपने कॉस्ट को बढ़ा दिया था। अब आप जब ठीक करोगे तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सवाल मैंने कोशिश की कि बेहतरीन तरीके से समझाऊं, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ज़रूर हमारे CLI के प्लेटफॉर्म को अपने सर्कल में प्रमोट करें। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत एजुकेशनल वीडियोस और बहुत कॉन्सेप्चुअल और क्वालिटी के साथ हम कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और स्टूडेंट भी फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।